दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी ये आगे 11 जो दिया है ना वो 33 के समेत है। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि 16 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि 11 से 33 किस प्रकार से हो रहा है। तो यहाँ पर क्या रख रहे हैं 11 से 33, तो 11 में क्या करेंगे कि 33 आ जाएगा। तो 11 में देखिए 3 से अगर गुना कर लेता है तो 11 तिया 33 हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या करेंगे 16 से देखेंगे कि इस पर क्या करेंगे 16 में 3 से गुना करेंगे। तो 16 में जब 3 से गुना करते हैं कितना हो जाएगा 16 तिया 48 होता है। कितना होता है 48 होता है। जब 11 में 3 से गुना करेंगे तो 33 आएगा। तो 16 में 3 से गुना करने पर कितना गया 48 आ गया। 48 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए यहाँ पर आपको जो मरीज है ना मरीज अस्पताल से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से विद्यार्थी है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे कि किस प्रकार से आपको मरीज का अस्पताल से संबंधित है, उसी प्रकार से विद्यार्थी को यानी संबंध बताएंगे। देखिए इसमें क्या करना होगा, आपको वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 10 प्रश्न में से आप कितने सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर हमको सबसे पहले देखेंगे कि मरीज जो है ना मरीज वो अस्पताल से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए मरीज हो गया, यानी मरीज का उपचार लिख देते हैं। क्या लिखेंगे उपचार हो गया। ठीक मरीज का उपचार यानी मरीज के उपचार के लिए क्या उपचार के लिए लिख देते हैं। ठीक क्या हो गया लिए, यानी मरीज उपचार के लिए कहाँ जाता है अस्पताल में जाता है। ठीक कहते हैं अस्पताल में जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे कि विद्यार्थी जो है तो विद्यार्थी यानी किसका विद्यार्थी जो अध्ययन करेंगे क्या करेंगे अध्ययन हो गया। यहाँ पर क्या रखेंगे अध्ययन। ठीक अध्ययन के लिए। ठीक यहाँ पर क्या लिखेंगे अध्ययन के लिए। देखिए जिस प्रकार से मरीज जो है ना अस्पताल में यानी उपचार के लिए जाता है, उसी प्रकार से विद्यार्थी अध्ययन के लिए कहाँ जाएगा तो विद्यालय में जाएगा। कहाँ जाएगा विद्यालय में जाएगा। तो विद्यालय यहाँ पर क्या दिया है ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विद्यालय हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे विद्यालय हो गया। तो विद्यालय देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए नीचे आपको एक आकृति दिया है। ठीक इस आकृति में आपको बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज गिनने का एक आसान तरीका भी होता है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया ये 1 हो गया, इसके बाद में कौन सा हो जाएगा ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये क्या हो गया 4 हो गया। अभी आपको त्रिभुज कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है। 4 के बाद में देखिए अब दिख रहा है, तो 4 के बाद में देखिए ई वाला रखेंगे। तो 4 के बाद में अगर इसको रखेंगे तो कितना हो गया ये 5 हो गया। कितना हो गया 5 हो गया। 5 के बाद में और देखिए 5 हो गया। 5 के बाद में अगर इसको रखेंगे ठीक 5 हो गया और इसको रखेंगे यहाँ से इसको रख लेंगे तो कितना हो गया 6 हो गया। 6 हो गया। 6 के बाद में देखिए 6 के बाद में अगर रखेंगे तो 6 के बाद में यहाँ से रखेंगे। ठीक 6 के बाद में अगर इसको रखिएगा तो कितना हो गया यहाँ से आपको 6 दिए। ठीक 6 के बाद में देखिए यहाँ से 6 यहाँ से हो गया 7 हो गया। कितना हो गया ये 7 हो गया। ये वाला कितना हो गया 7 हो गया। ये वाला कितना है भी 7 हो गया। ठीक 7 के बाद में और देखिए और कहीं बन रहा है। 7 के बाद में देखिए यहाँ से अगर रखिएगा तो इसको रखिएगा तो ये 8 हो गया। कितना हो गया ये 8 हो गया। यहाँ से यहाँ तक है। ठीक ये 8 हो गया। यहाँ से हम आपको यहाँ बताते हैं। देखिए ये वाला कितना हो गया ये वाला आपको 8 गो हो गया। कितना हो गया 8 गो। ये कितना हो गया 8 गो। 8 गो हो गया ये वाला। एक आपको बड़ा वाला हो गया ये वाला बड़ा वाला। ठीक ये बड़ा वाला कितना हो गया 8 है। कितना हो गया 9 हो गया। कितना हो गया 9 हो गया। देखिए इसमें त्रिभुज अभी कितना दिखा 9 दिखा। अब देखिए इसमें त्रिभुज कहीं बन रहा है नहीं बन रहा है। तो त्रिभुजों की संख्या कितना है 9 गो है। तो 9 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको भिंडी दिया है, सेव दिया है और फल दिया है। इन तीनों को आपस में किस प्रकार से समझता है और कौन सा वेन डायग्राम बनेगा आपको यही बताना है। ठीक तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि कॉमन कौन सा दिख रहा है। ठीक कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए भिंडी हो गया, सेव हो गया, फल में सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको कौन सा दिख रहा है फल दिख रहा है। क्या दिख रहा है फल दिख रहा है। यहाँ पर हम फल को रख रहे हैं। फल के अंदर सेव आते हैं। क्या आते हैं सेव आते हैं, यानी फल के अंदर क्या आता है सेव आते हैं। लेकिन फल के अंदर भिंडी आती है नहीं आती है। ये आपका सब्जी के अंदर आता है। लेकिन जो फल है फल के अंदर क्या आता है सेव आते हैं। लेकिन भिंडी क्या हो जाएगा आपको अलग हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भिंडी का आपका अलग हो जाएगा।
यहाँ पर भिंडी होगा, क्या होगा, भिंडी होगा। देखिए यहाँ पर करना क्या है, हमको किस तरह पूछा वही है कि वेन आरेख याद करें, यानी किस तरह से वेन आरेख बनेगा। तो फल हो गया, फल के अंदर क्या होगा, सेब हो जाएगा। लेकिन आपको भिंडी क्या हो गया, अलग हो गया। भिंडी एक सब्जी है और सेब आपको एक फल है। तो देखिए इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में एक से युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। देखिए यहाँ पर आपको पूछा है, यहाँ पर क्या दे, यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है। इन आकृति में आपको बताना है कि एक्स दिया है ना, एक्स के विपरीत बताना है। ठीक, एक्स का विपरीत कौन सा फलक आएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से इस आकृति को देखेंगे। इस आकृति को देखने के बाद में क्या करेंगे, आकृति को मोड़ेंगे। क्या करेंगे, आकृति को मोड़ेंगे। जब आकृति को मोड़ेंगे तो कौन किसका विपरीत होता है, पर हमको उसको ध्यान में रखना होगा। देखिए तो जब आकृति को हम मोड़ेंगे तो एक्स का विपरीत कौन हो जाएगा, ओ हो जाएगा, या एन का विपरीत कौन हो जाएगा, एन का विपरीत आर हो जाएगा। और आपको पी का विपरीत कौन हो जाएगा, जेड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या देखना होगा, जब आकृति को हम मोड़े हैं तो एक्स हो गया। ठीक, कितना होगा, एक्स का लिख देते हैं। ठीक, एक्स के विपरीत, एक्स का विपरीत लिखते हैं, यहाँ पर विपरीत होगा। ठीक, विपरीत हो गया। एक्स का विपरीत कौन है, एक्स का विपरीत ओ हो गया। ठीक, एक्स का विपरीत क्या हो गया, ओ हो गया। उसी प्रकार से रखेंगे एन दिया है, एन का विपरीत हो जाएगा, एन का विपरीत कौन दिया है, तो आर दिया है। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर रखेंगे पी का विपरीत क्या हो जाएगा, तो पी का विपरीत आपको जेड हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या था, तो एक्स का, तो एक्स का विपरीत क्या दिख रहा है, एक्स का विपरीत आपको ओ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ओ दिख रहा है। तो वो आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वो देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको देखेंगे कि इस आकृति में कहाँ लुप्त संख्या दी है, यहाँ पर लुप्त संख्या दी है। ठीक, इस तरह का प्रश्न क्या होता है ना, या तो इस तरह से ज्ञात होगा या तो इस तरह से ज्ञात होगा। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि बड़ी संख्या किधर दिया है। ठीक, जिधर बड़ी संख्या दिया है उसी तरह से आपको ज्ञात होता है। देखिए अगर बड़ी संख्या आपको नीचे देखिए इधर दिया है, नहीं दिया है, 7 9 इधर 3 दिया है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यानी बड़ी संख्या इधर नहीं दिया है, यानी इसका मतलब क्या होगा, इस प्रकार से आपको ज्ञात नहीं होगा। तो बड़ी संख्या देखिए इस प्रकार से देखेंगे। अगर इधर से देखेंगे तो देखिए बड़ी संख्या दी है 88 दिया है, 121 दिया है और प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। इन्हीं की जगह पर आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है वो भरा देगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर करना क्या होगा, हमको 7 को 8 को और 4 को क्या करेंगे आपस में कि इस 88 आ जाएगा। क्या आएगा, 88 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 5 को 11 को 6 को क्या करेंगे कि 121 आएगा। ठीक, 9 को 7 को और 3 को क्या करेंगे कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको संख्या आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखेंगे कि आपको क्या करना होगा, 7 को और 8 को और 4 को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं आपस में। देखिए अगर क्या करेंगे इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 हो गया, 12 7 कितना हो गया, ठीक 19 हो गया। 19 तो आपको आ ना रही है, कितना आ रही है, 88 आ रहा है। तो यहाँ पर तो जोड़ने पर नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे इसको आपस में गुना कर लेते हैं। देखिए जब आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक के 32 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 8 चौक के 32 हो गया। अब 32 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 7 दूनी के 14 हो गया। कितना हो गया, 7 दूनी के 2 7 14 हो गया, कि 4 हो गया। 17 के 21 से 1 22 हो गया। देखिए 224 आ गया। तो इसका मतलब कि इस प्रकार से नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे आपस में, देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्या करेंगे थोड़ा सा सोचेंगे ये किस प्रकार से बन रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 7 को क्या करेंगे, 7 को और 4 को आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए 7 हो गया प्लस 4 को जोड़ लेते हैं, आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। और जोड़ के क्या करेंगे, 8 ले गुना कर लेंगे। तो 7 4 कितना हो गया, 11 हो गया। 11 में जब 8 ले गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 88 आएगा। 11 8 88 होता है। तो देखिए 88 दिया है, यानी दोनों को आपस में क्या करेगा, दोनों को आपस में जोड़ दिया है और इसमें क्या करे 8 से गुना कर दिया है। उसी प्रकार से 2 में देखेंगे, इसमें क्या दिए 5 दिए, 5 हो गया। 5 को और प्लस को क्या करेंगे, 6 को जोड़ लेंगे, यानी ई वाला संख्या को जोड़ेंगे और बीच वाली जो संख्या है क्या है, इसको गुना कर लेंगे 11 से। तो 6 5 11, 11 में 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपको इसको बताना है। तो 9 को देखिए क्या करेंगे, 9 को 9 हो गया, फिर प्लस क्या करेंगे, 3 को प्लस कर लेंगे, 9 3 को प्लस करेंगे और यहाँ पर कितना दिया, 7 को क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो देखिए 9 में 7 से गुना कर यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 9 कितना होता है, 12 होता है। 9 9 3 कितना होगा, 12 हो गया। 12 में क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे तो 12 7 84 होता है। कितना होता है, 84। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ गया, 84 आ गया। तो 84 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए उत्तरों में से कौन सा उत्तर निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम होगा। देखिए नीचे आपको 5 शब्द दिए, इन पांचों शब्द में आपको बताना है कि सार्थक क्रम इसको सजाना है। तो सार्थक क्रम अभी आपको क्या दिया है, ओठ दिया है, आंखें दिया है, नाक दिया है, कान दिया है और माथा दिया है। इन पांचों शब्द को अभी देखिए, अभी आपको क्या किया है, इसको सार्थक क्रम में नहीं सजा है, आपको सार्थक क्रम में सजाकर बताना है कि किस प्रकार से सार्थक क्रम सजेगा। देखिए इस प्रकार का प्रश्न में आपको क्या करेंगे, सार्थक के मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में, क्या होगा, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले क्या आएगा, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सार्थक क्रम पूछा ना, तो सार्थक क्रम का सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, ओठ आएगा, आंखें आएगा, नाक दिए, कान दिए, तो माथा दिए। तो सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा, ये सिर की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, सिर की बात कर रहा है। तो जब सिर का बात कर रहा है इसमें माथा, तो माथा क्या होगा, सबसे पहले आएगा, यानी माथा मतलब दिमाग क्या आएगा, सबसे पहले आ जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, 5 नंबर यानी माथा दिया है। उसके माथा के बाद में क्या आता है, माथा के बाद में क्या आता है, तो माथा के बाद में, माथा के नीचे क्या आता है, आंख आता है। यहाँ पर 2 हो जाएगा, आंख कितने पर दिया, 2 पर, माथा कितने पर दिया, 5 पर। उसी प्रकार से माथा, आंख, आंख के बाद क्या आता है, आंख के नीचे क्या है, नाक है, क्या है, नाक है। तो नाक कितने पर दिया, 3 पर दिया है, तो 3 हो जाएगा, नाक पर दिया है। और नाक के बाद में फिर क्या आएगा, नाक के बाद में कान आएगा, क्या आएगा, कान आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कान हो जाएगा। तो कान कितने पर दिया है, नाक आपको कितने दिए, कान दिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या दिए, आंख हो गया, माथा हो गया, आंख हो गया, तो यहाँ पर नाक होगा ना, पहले क्या हो जाएगा, नाक नहीं, पहले कान आएगा, यहाँ पर कान होगा, 4 नंबर पर क्या आएगा, कान होगा। कान के बाद में फिर क्या आएगा, नाक आएगा, नाक उससे नीचे हो गया यानी नाक हो गया, और नाक के बाद में फिर क्या आएगा, ओठ आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ओठ हो गया। तो देखिए इस प्रकार से आपको क्या करे, सार्थक क्रम में सजा दिए। सार्थक क्रम इस प्रकार से सजा, सबसे पहले माथा आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, आंख आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, कान आएगा, ठीक, कान आएगा, कान के बाद में फिर नाक आएगा, नाक के बाद में ओठ आएगा। यानी 52 431 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो 52 431 यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि यदि भागा, भागा का अर्थ जोड़ है, जोड़ है, और जोड़ का अर्थ है घटाव है, माइनस का अर्थ गुना है, और गुना का अर्थ विभाजन है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे आपको एक समीकरण दिया, ठीक, यहाँ पर क्या दिया, एक समीकरण दिया। इन समीकरण में आपको बताना है कि जो चिन्ह आपको बोल रहा है उसको रखने के बाद में इस समीकरण किस प्रकार से बनेगा। ठीक, समीकरण को हल करना है। देखिए सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या देखना है, हमको देखना है कि समीकरण में क्या बोल रहा है। यहाँ पर क्या दे, भागा, भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, जोड़। इस समीकरण में देखेंगे भागा कहाँ दे, यहाँ पर दे, इसकी जगह पर क्या रखेंगे, जोड़ रखेंगे। फिर बोल रहा है कि भागा का अर्थ घटाव दिया है, जहां आपको जोड़ दिया है उसके जगह पर क्या दिया, घटाव करेंगे, जहां जोड़ दिया है उसको क्या करेंगे, घटाव करेंगे, तो घटाव कर देंगे। फिर बोल रहा है कि माइनस, माइनस का अर्थ क्या दिया, गुना, तो माइनस क्या दिया, यहाँ पर इसको हम गुना कर लेंगे। फिर दिया है कि गुना, गुना का अर्थ क्या दिया, विभाजन, तो गुना का अर्थ विभाजन यानी भागा दिया है, यहाँ पर भागा रख लेंगे। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण को सोल्व करेंगे। जब समीकरण को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 48 हो गया, 48 भागा कितना दिए, 6, फिर गुना कितना दिए, 5, फिर प्लस कितना दिए, 8, फिर माइनस कितना दिए, 1, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। ठीक, देखिए अब क्या करेंगे, 16 3 48 यानी 16 नहीं 6 दिया ना, यहाँ पर क्या दिया, 8 6 48 होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। 8 6 48 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, 8 आ गया। 8 को अब क्या करेंगे, 8 को देखिए 8 और गुना कितना हो गया, 8 गुना कितना हो जाएगा, 5 हो गया, फिर प्लस कितना हो गया, 8 हो गया, फिर माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 8 5 कितना होता है, 40 होता है, 40 होता है। 40 में और 8 को जोड़ लेता है, तो 40 8 कितना आ गया, 48 आ गया। यहाँ पर क्या जाएगा, 48 आ गया। यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होगा, इतना 8 6 कितना हो गया, 48 हो गया। यहाँ पर जोड़ लेंगे तो कितना आ गया, 48 आ गया, और 48 में से 1 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 47 बचेगा। कितना बचेगा, 47 बचेगा। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा कि समीकरण का मान क्या होगा, तो समीकरण का मान 47 होगा। क्या होगा, 47 होगा। तो 47 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाता है तो निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र का सही छवि है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि जो आपका नीचे देखिए यहाँ पर एक को लिखा है पोलैंड लिखा है, पोलैंड की जगह पर यहाँ पर क्या लिखा है, दर्पण में देखेंगे क्या करें,
दर्पण में देखेंगे ये जो आपका पुलंड छायांकित रेखा दिया है ना, इस आकृति को अगर हम क्या करेंगे दर्पण में देखेंगे, पुलंड को दर्पण में देखेंगे ये किस प्रकार से दिखेगा आपको यही बताना है। देखिए तो सबसे आसान तरीका इसमें क्या होता है, यहाँ पर हमको दर्पण रखना है, क्या रखना है दर्पण में। तो पुलंड के दर्पण में किस प्रकार से रखेंगे, देखिए तो पोलैंड को दर्पण में किस प्रकार से दिखाया जाता है, तो डी क्या लिखा है, सीधा लिखा है, लेकिन डी आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर उल्टा की तरफ दिखेगा, डी हो गया इस प्रकार से। एन क्या हो जाएगा, तो एन आपको इस प्रकार से दिखेगा, ठीक। और ए आपको उसी प्रकार से दिखेगा, एल आपको किस प्रकार से, एल इस प्रकार से हो जाएगा, एल हो गया। फिर आपको पो यानी ओ दिया है ना, तो ओ उसी प्रकार से। पी क्या हो गया, पी भी आपको उल्टा दिखेगा, देखिए इस प्रकार से। तो ये आपको क्या हो जाएगा दर्पण में, ये आपको क्या हो गया दर्पण में। आपसे वही पूछा है कि विकल्प दिए गए चित्र का सही छवि क्या है, तो सही छवि आपको इस प्रकार से हो जाएगा। तो सही छवि देखेंगे DNALOP, यानी इस तरह का जो छवि है, आकृति है ना, वो आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो देखिए अगर पी, देखिए ऑप्शन ए में देखेंगे तो ये तो नहीं दिया है, क्योंकि आपको यहाँ पर पहले ही पी दे दिया है, वो सीधा नहीं उल्टा दिया है। देखिए यहाँ पर देखेंगे डी दिया है, दूसरा में देखिए डी दिया है, एन दिया है, ए दिया है, एल दिया है, ओ दिया है, पी दिया है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करें। देखिए नीचे आपको क्या दिए, 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा असंगत अक्षर है, ठीक, कौन सा असंगत अक्षर है। तो अक्षर को क्या करना है, असंगत हमको बताना है। असंगत इसमें देखेंगे एस दिया है, ठीक, क्या दिया, एस दिया है, एस के बाद में यू दिया है, यू के बाद में सी दिया है, सी के बाद में क्या दिया है, एच दिया है। अगर इस प्रकार से हम देखेंगे तो किस प्रकार से, यहाँ पर एस कितने पाता है 19 पर, यू कितने पाता है 21 पर, उसी प्रकार से सी कितने पर 3 पर, एच कितने पर 8 पर। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कहीं सीरीज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब कि इस प्रकार से लिखा नहीं जा सकता है, क्या होगा इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा। जब इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें सोचेंगे या थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। इसमें देखने का क्या है, इसमें देखना होगा कि एस किस प्रकार से बना है, ये एस जो है ना, एस आपको किस प्रकार से बना है, एस जो आपका है अन्य सभी वक्र बने से, किसे, ये देखिए तिरछी आकृति से बना है, ये भी आपको तिरछा बना है, ठीक, ये भी आपको तिरछा बना है। लेकिन जो एच है ना, एच तो देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, आकृति लिखते हैं, ठीक, आकृतियों, यानी आकृतियों में से, ठीक, आकृति में एच असंगत है, क्या है असंगत लिखे हैं, क्या रखें असंगत है, क्या है असंगत है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, क्योंकि एच जो है ना, एच सीधी रेखे में क्या है, सीधी हो गया, यहाँ पर क्या रखेंगे सीधी हो गया, ठीक, क्या हो गया सीधी रेखा, यहाँ पर सीधी रेखाओं, ठीक, सीधी रेखाओं से बना है, क्या है बना है। देखिए ये तीनों क्या है, तीनों आपको तिरछा रेखा से बना है, क्या है तीनों तिरछा रेखा से बना है। लेकिन आपको जो एच दिया है ना, एच आपको क्या दे, एच आपको सीधी रेखा से बना है, यानी तीनों तिरछी रेखा से बना है, एक आपको सीधी रेखा से बना है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि एच आपको असंगत हो गया, तीनों एक समान हो गया, एक आपको क्या हो गया विषम हो गया, यानी अलग हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए डी सही हो जाएगा। दोस्तों